नमस्कार, रिपोर्ट उन्नय में आपका स्वागत है। हमने जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया है कि अपन क्लास 10वीं की गणित पढ़ेंगे। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2 से, यानी कि अध्याय 2 से शुरू करेंगे अपन, जिसका नाम है बहुपद। यानी कि अपन 10वीं की गणित शुरू कर रहे हैं अध्याय 2 से, और उसका नाम क्या है? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जैसा कि आपने कक्षा 9 में देखा है कि बहुपद क्या होता है, उसकी घात कैसे ज्ञात करते हैं अपन, उसके पद कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ में अपन ने देखा कि उसके शून्यांक यानी कि मूल और उसके गुणनखंड कैसे करते हैं। ये सब अपन पिछली कक्षा 9वीं में देख सकें, यानी कि 9th जो पिछली कक्षा थी 9th, उसमें अपन ने सब देख चुके थे। और मैं मानता हूँ कि आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तभी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन 0 लेवल से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज अपन कुछ बहुपद से संबंधित जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, उसके बारे में आपकी याददाश्त को ताज़ा कर लेते हैं। यानी कि बहुपद के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? पहला था घात यानी घात कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बहुपद, उसकी घात। मान लीजिए अपने पास कोई बहुपद है, जैसे x² + 2x + 5, या जैसे 5x + 4। अब आपसे पूछा जाए, पहले तो एक प्रश्न आता है कि ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद कब होगा ये? जब समीकरण में आने वाले चरों की संख्या पूर्ण संख्या, जैसे चरों पर लगने वाली घात क्या हो? पूर्ण हो। यानी कि क्या हो? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर हो। इसका मतलब कि घात जो लग रही है वह नेगेटिव की जो पावर लग रही है वेरिएबल पे, यानी कि जो इक्वेशन है उस पर जो ये क्या है? ये तो है वेरिएबल यानी कि क्या है? ये वेरिएबल यानी कि चर। इस पर जो घात लगी हुई है ये कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर होने चाहिए। कौन से? होल नंबर होने चाहिए, तभी वह बहुपद होगा। अगर किसी समीकरण में x की घात, मान लीजिए x की पावर -1 लगा दें, अपन क्या लगा दें? x की पावर -1 लगा दें, तो ये समीकरण बहुपद नहीं होगा। इस बात को अपन ने 9th क्लास में देखा है और मैंने फिर से समझा दिया है। अगर किसी को याद नहीं हो तो याद आ गया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने लिए समीकरण दे रखा है, तो यहाँ पर घात कैसे निकालते हैं, अपनी बात की घात कैसे निकालते हैं, तो आप समझ गए होंगे। ये तो है वेरिएबल और ये है पूर्ण संख्या में क्या है? पावर होनी चाहिए किसकी? वेरिएबल की। अब घात कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको फिर से लिख देते हैं और इसकी घात देखते हैं। x² था। अब बहुपद की घात, बहुपद के समीकरण में जो चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात ही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में क्या है? क्या वेरिएबल है? x है, और इसकी पावर सबसे मैक्सिमम कौन है? 2। तो इसके कितनी पावर का होगा? 2 घात का क्या होगा? ये बहुपद होगा, यानी कि इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। और इसकी x पे कितनी पावर लगी हुई है? 1, यानी कि 1। तो कितनी पावर लगी, यानी कि कितनी घात का है? 1 घात का बहुपद है। अब दूसरा पॉइंट आता है अपने पद। क्या आता है? पद, यानी कि कितनी टर्म में। ये तो है पावर, किसकी पावर कितना लगा हुआ है, और ये है टर्म, यानी कि कितने पदों का है। अब यहाँ से देख लो, इसमें पद का मतलब है कि कितने भागों में बटा हुआ है। देख यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3, ये कितने भागों में? 1 और 2, यहाँ पर 2 टर्म आ रही है। तो ये कितने पद हो गए? इसमें कितने टर्म का हो गया? यहाँ पर पद हो गए 3 और इसके पद हो गए 2। ये पिछली क्लास में मैंने देखा था, और मूल निकालना भी देखा था। मूल कैसे निकाल दें? अगर अपने पास, तो थर्ड पॉइंट है अपने पास शून्यांक। क्या है? शून्यांक। शून्यांक कैसे निकालते हैं? कि जो बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे x² + 2x + 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे
और जो x की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, शून्यांक रहेगा। और यहाँ पर भी ऐसे कैसे 5x + 4 = 0, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका शून्यांक हो जाएगा। ये तो था पिछली 9वीं क्लास से संबंधित। अब अपने 10th क्लास में इससे आगे, तो इससे आगे क्या है 10th में, उसके बारे में जानते हैं अपन। तो बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ क्या, ज्यामितीय अर्थ यानी कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ या फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि अपन जो बहुपद के शून्यांक आएंगे उनको ग्राफ की सहायता से कैसे प्राप्त कर सकते हैं या ग्राफ पर कैसे दर्शा सकते हैं, वो होता है शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि अपने लिए एक बहुपद दे दिया जाएगा और उसको अपन या तो ग्राफ पर जैसे ड्रॉ करेंगे अपन, तो क्या होगा, ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से वह किस एक्सिस, यानी कि अगर x के वेरिएबल में है तो वह x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर वो y वेरिएबल में है तो हम देखेंगे कि ये y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जहाँ पर वह अगर x की टर्म में है तो x एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वह उस बहुपद के क्या होगा, शून्यांक होगा। और वैसे ही अगर वो y की टर्म में होगा तो y एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, उस बहुपद का शून्यांक होगा, यानी कि जीरोज होगा। देखते हैं अपन, अपने पास देखा था अपन ने, कहाँ शुरू होगा, 1 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद और 3 घात का, ऐसे करते हुए n घात के बहुपद तक के बारे में देख लेते हैं। तो अपन थोड़े से 1-2 बहुपद जैसे 1 घात का, 2 घात के बारे में देख लेते हैं और ऐसे अपने पास एक आइडिया हो जाएगा। तो अपन पता लगा सकते हैं कि 3 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, y को कहाँ पर करेगा, उसके जीरोज कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं अपन। फर्स्ट होगा अपना मोनोमियल, यानी कि 1 घात का बहुपद, 1 घात का बहुपद। अब देखिए 1 घात का बहुपद अपन ने यहाँ पर ले लेते हैं अपन कोई भी 2x + 3 ले लेते हैं। अब इसका अपन को क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है इसको ज्योमेट्रिकली। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x एक्सिस वो y एक्सिस खींच लेंगे। मान इधर क्या होगा x एक्सिस, इधर क्या होगा -x एक्सिस, इधर y एक्सिस और इधर -y एक्सिस। अब यहाँ पर इसको बनाने से पहले अपन को इसके मान अलग अलग x के मानों पर ज्ञात करने होंगे, px के मान अलग अलग x पर ज्ञात करने होंगे। तो पहले अपन सारणी बनाकर मान लिख देते हैं, उससे क्या होगी, अपने लिए सरलता होगी कि अपन आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे डिब्बा बनाओ, एक डिब्बा बनाकर बीच में से आधा कर दो उसको अपन x के, और इसको मान लो कि px की बड़ा दिख रहा है, अपन यहाँ से सही लग जाएगा, y के रूप में मान लेते हैं इसको। मान लो कि y, क्योंकि अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो x और y में बनाएंगे, इस वजह से इसको y के बराबर मान लेते हैं। अब देखो x बराबर यहाँ पर 0 रखो। कैसे, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, यानी कि समीकरण में, यानी इक्वेशन में x बराबर 0 रखने पर, अब रखो y बराबर y = 2 × 0 + 3, x की जगह 0 रख दिया तो y बराबर 0 + 3, यानी कि y बराबर क्या बचा, 3 बचा, यानी कि x बराबर 0 पे y बराबर 3 आया। अब x बराबर 1 रखो, अब x बराबर 1 रखने पर रखो y बराबर 2 × 1 + 3
y इक्व टू 2 + 3 हो गया, यानी कि 5। कितना हो गया? 5, यानी कि y बराबर x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5। इसको रखो इक्वेशन पुट s इक्व टू 0 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ लिखेंगे पुट x इक्व टू 1, पुट x इक्व टू 1 इन इक्वेशन 1। ये हो गया, यहाँ पर 2 मान तो निकल के आ गए। अब अपन यहाँ पर देखिए, अब इससे क्या होगा कि अगर अपन x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान देखो 2 × 2 4 3 7, यानी कि y लंबा होता जा रहा है, लेकिन x की वैल्यू कम पर ही y का अधिक मान प्राप्त हो रहा है। इस वजह से अपन क्या करेंगे, अपन अपना दिमाग काम में लेंगे और यहाँ पर ऐसा रखेंगे कि x को माइनस रखा जाए। कैसे रखेंगे माइनस, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि माइनस रखने से क्या होगा, y की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रखो x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि 0 तो रख ही दिया, +1 भी रख दिया। अब इधर माइनस की तरफ चलते हैं, तो x बराबर -1 रखने, यानी पुट x इक्व टू -1 इन इक्वेशन 1, यानी कि x बराबर -1 रखने पर अब रखो y बराबर 2 × 1 + 3, यानी कि y इक्व टू 2 × -1। देखो -2 + 3 कितना हो जाएगा, +1, यानी कि y का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो x बराबर -1 पे कितना आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है। 3 हो गए, एक और मान निकाल लेते हैं यहाँ से, इससे एक और मान निकाल लेते हैं, जिससे कि ग्राफ अपना आसानी से बन जाएगा। यहाँ से एक और मान निकाल लेते हैं, क्या, पुट s इक्व टू -2 इन 1, क्या हो जाएगा यहाँ से, y इक्व टू 2 × -2 + 3, y इक्वल टू -4 + 3 इक्व टू -1। तो यानी कि x बराबर -2 पे कितना आ गया, y -1 आ गया है। अब इन मानों की सहायता से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर अपन ग्राफ बनाते हैं। यहाँ एक होगा x एक्सिस, यहाँ होगा -x एक्सिस, ऊपर होगा +y और नीचे -y, ये हो गया 0। अब इसको क्या करना है, ग्राफ रहेगा अपने पास प्रिंटेड, तो अपन फिक्स डिस्टेंस भी मान लो, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4, ऐसे कैसे, ऊपर 1 2 3 और 4, नीचे -1 -2 -3 और -4। अब देखो यहाँ से मान देखना है कि x बराबर 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है। यहाँ पर x बराबर भी 0 होता है, y बराबर भी 0 होता है। तो x बराबर 0 पे y कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ से y की तरफ चलेंगे, कितना, 3, तो ये आ गया। अब देखो x बराबर 1 पर कितना आ रहा है, y 5, यानी कि x बराबर 1 पे y कितना आ रहा है, 5, तो यहाँ पर 5 और ये 6, तो 5 पे चलो, यहाँ से x बराबर 1 पे, कहाँ पर है 5, यहाँ पर, ये 5 पे आ गए। अब x बराबर -1, किधर है -1, इधर, तो यहाँ से कहाँ चलना है अपन को, y बराबर 1 पे, यूँ y बराबर 1 पे आ गए। अब x बराबर -2 पे, y कौन किधर है, नीचे -1, तो नीचे चलो ऐसे। अब इसको क्या करो, इस लाइन को मिला दो ऐसे। अब क्या करोगे, इसको मिला दो, यानी कि ऐसे, ये क्या है, ढंग से नहीं खींची, नहीं तो ऐसे। अब देखो ये x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसका शून्यांक होगा। अब इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, y बराबर जो 2x + 3 दे रखा है उसको 0 के बराबर करके देख लेते हैं अपन। यहाँ से x का मान निकालो, 2x बराबर -3 हो जाएगा, इधर जाके +3 किधर हो जाएगा, -3, तो x बराबर -3/2, यानी कि -1.5 आ रहा है, यानी कि 1 -1 और -2 के बीच में यहाँ पर आ गया आपने। तो अपन क्या कहेंगे इसमें कि x बराबर यानी कि -3/2 पर क्या है, इसका
जो इसका जो समीकरण दे रखा है 2x + 3, उसका शून्यांक x को कहाँ पर काट रहा है, ये x बराबर -3/2 पर। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपन को, इस बहुपद का शून्यांक प्राप्त हो जाएगा। तो आपने आज देखा मोनोमियल, और आपको समझ में आया होगा। अगर आपने कुछ ट्यूशन कीजिए इससे रिलेटेड प्रश्नावली में दिए हुए हैं, उसको करिएगा। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और अगली वीडियो में अपन देखेंगे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे और ग्राफ बनाकर देखेंगे कि उनको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ और उनसे कहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो देखें। नमस्कार।